ओम शांति। आज है 8 अगस्त की मुरली और आज की मुरली में बाबू आपा ने मैनर्स सिखावे है। बाबा वर्गा बच्चा ने बनना है तो बाबू का सारों पहले तो शांति को गुण बहुत ही अच्छो हुआ है। शांत स्वभाव रही मीठा लगेगा। फालतू ने तो बोलनो अच्छो को नहीं है, भी फालतू बोलनो ना तो ना ही बोलो क्या। और दूसरा बाबू कहने लग रहे भी किसा बच्चा भगवान ने प्यारा लगा है, जिका बहुत ही प्यार हूँ दूसरा की सेवा करे, कोई अहंकार नहीं, वह बाबा ने अच्छा लगा है। और तीसरा बाबा का भी शांति में रवांगा नहीं तो अपने आत्मा के अंदर शांति आती जाएगी और शांति के कारण आप दूसरी आत्मा ने भी सकाश देवांगा तो जिकी अशांत आत्माएं हैं वह भी शांत हो जाएगी। तो आप मास्टर सर्वशक्तिमान बन जाओगा और ने भी शांत करनारा बन जाएगा। लेकिन इनके लिए कुछ बातें जरूरी है। एक तो शांति में रहना जरूरी है, व्यर्थ संकल्प नहीं होना चाहिए और शांत जदी रहांगा आप जी दिमाग में अपने शांति होएगी। मुँह शांत हो क्यों है कि बुद्धि दिमाग है तो सारी कचरा व्यर्थ भरियो पड़ो है। जब वो व्यर्थ खत्म होगा जदी मुँह की शांति आवेगी। एक मुँह चुप हो गए बैठ जाऊंगा, मौन हो गए बैठ जाऊंगा तो कि अंदर में अशांति है, तो समझ के भी अशांति ना पाना खत्म करनी है। तो बाबा का मीठे बच्चे जी मीठे बाबा, शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है। शांत स्वभाव वाले बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से न बोलना अच्छा है। प्रश्न है किन बच्चों को सभी प्यार करते हैं? स्वयं को सेफ रखने का साधन क्या है? अपना अपना बचानो है तो साधन के उत्तर है जो सभी की बहुत रुचि से प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। तुम्हें कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। बाप द्वारा जो ज्ञान की कस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है, सबको शिव बाबा की याद दिलानी है। इस याद की यात्रा से ही तुम बहुत बहुत सेफ रह सकेंगे। जितने याद में रहेंगे उतना खुशी भी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। क्या करना है कि एक तो अहंकार कौन करनो, सेवा के अंदर सारा प्यारों सेवा करनी है और ज्ञान की कस्तूरी दूसरा ने देनी है और जितना याद में रहेगा उतनी आपने भी खुशी रहेगी और अवगुण है जिका निकलता जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, समझा समझा कर कितना समझदार बना देते हैं। पढ़ाई भी सहज है ना, वह है स्थूल पढ़ाई और ये है सूक्ष्म पढ़ाई। तुम बच्चे जानते हो ये पढ़ाई बाप के सिवाय और कोई पढ़ा नहीं सके। के चीज़ की पढ़ाई? पवित्र बनने की पढ़ाई। बाप आए हैं पवित्र बनाने और पढ़ाने। लक्ष्य सामने खड़ी है तो ऐसे बाप को याद कर खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। ये भी बच्चे जानते हैं कि दिन प्रतिदिन हमको शांति में ही जाना है। शांति तो सबको बहुत पसंद होती है। बड़े आदमी जास्ती नहीं बोलते और न जोर से बोलते हैं। तुम बहुत बहुत बड़े आदमी बनते हो, वास्तव में आदमी नहीं कहेंगे, तुम तो देवता बनते हो। तो देवताओं का बोलना बहुत थोड़ा होता है। तुमको भी जब देवता बनना है तो टोकी से बदलकर साइलेंस में रहने का अभ्यास करो। शांति में रहने वालों के लिए समझेंगे कि इनका अपने ऊपर ध्यान है, जबकि तुमको शांति धाम में जाना है तो बोलना भी धीरे है। धीरे बोलते बोलते शांति धाम में चले जाएंगे। जितना तुम शांति में रहेंगे उतना शांति फैलाते रहेंगे। तुमको बहुत शांति में रहना चाहिए। आवाज़ से बात करना अच्छा नहीं लगता, क्रोध भी अच्छा नहीं है। बच्चों में कोई भी विकार नहीं रहने चाहिए। देखना है हम कोई से लड़ते झगड़ते तो नहीं है। अपनी चेकिंग को पॉइंट दिए बाबू, देखो आप क्यों लड़ाई झगड़ा तो कौन करा। बाप ने समझाया है हियर नो इविल टॉक नो इविल, यानी ना तो बुरी बातें सुनो और ना ही बुरी बातें बोलो। जो बातें तुमको पसंद नहीं है उन बुरी बातों से तुम्हें किनारा कर देना चाहिए, तो दोनों का मुख बंद रहेगा। हर बात में दैवी गुणों को धारण करना है। कोई आवाज़ से बात करे तो बोलो शांत, आवाज़ मत करो। तुम जानते हो हम शांति स्थापन करते हैं। सतयुग में शांति रहती है ना, मूल वतन में तो है ही शांति। शरीर ही नहीं तो बोलेंगे फिर कैसे? अब आत्मा का शरीर ना हो तो बाकी यहाँ बोलेगी तो भी ही रहना है कि आप मूल वतन में रहना रही आत्मा। बाप बच्चों को श्रीमत तो बहुत अच्छी देते हैं, समझाते हैं मीठे बच्चों अब तुम्हें अपने घर चलना है, टोकी से मूवी में आना है, फिर शांति में चले जाएंगे।
जो भी मिले उनको यही पैगाम देना है, तुम जितना साइलेंस में रहेंगे उतना समझेंगे ये लोग किसी धुन में है। शांत रहने का स्वभाव बहुत अच्छा है, वह बहुत मीठे लगते हैं। फालतू बोलने से तो न बोलना अच्छा है। तुम सच्चे सच्चे पैगंबर हो, तुम्हारी सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। मैर करने वाले बच्चे बड़े शांत में बाप की याद में रहेंगे। सिर्फ पैगाम देना है कि बेहद के बाप को याद करो तो बेहद का सुख शांति का वर्षा मिलेगा। लौकिक बाप के पास बहुत धन है तो बहुत वर्षा मिलेगा ना। बेहद के बाप के पास तो है ही विश्व की बादशाही, जो हर 5,000 वर्ष बाद तुम्हें विश्व की बादशाही मिलती है। तो तुम बच्चों को सभी की बहुत रुचि से सर्विस करनी है, हर एक को सेवा के लायक बनाना है। जो दूसरों की प्यार से सेवा करते हैं उनको सभी प्यार करते हैं। कभी भी सेवा का अहंकार नहीं आना चाहिए। तुम्हें बाप द्वारा जो ज्ञान की किस्तूरी मिली है वह दूसरों को देनी है। एक दो को याद दिलाते रहो कि शिव बाबा याद है, इसमें खुशी भी होती है। ये याद दिलाने वालों को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक्स देना चाहिए। याद की यात्रा से तुम बच्चे बहुत बहुत सेफ रहेंगे। जितना याद में रहेंगे उतना खुशी रहेगी और मैनर्स भी सुधरते जाएंगे। तुम्हें अपने कैरेक्टर ज़रूर सुधारने हैं। हर एक अपनी दिल से पूछे, हमारा स्वभाव बहुत मीठा है। अब दूसरो पॉइंट आ गयो कि पहलो आयो कि आप क्यों लड़ाई झगड़ो तो कौन करा। दूसरो पूछो कि मेरो स्वभाव बहुत मीठो है, कभी किसी को नाराज़ तो नहीं करते। ऐसा वातावरण कभी ना हो जो कोई नाराज़ हो जाए, ऐसी कोशिश करनी है। क्योंकि तुम बच्चे बहुत ऊंच सर्विस पर हो, तुम्हें इस सारे मांडवे को रोशनी देनी है। तुम धरती के चैतन्य सितारे हो। कहा भी जाता है नक्षत्र देवता, अब वह सितारे कोई देवता नहीं है, तुम तो उनसे महान बलवान हो, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व को रोशनी करते हो। तुम ही देवता बनने वाले हो। जैसे ऊपर सितारों की रिमझिम है, कोई सितारा बहुत तीखा होता है और कोई हल्का, कोई चंद्रमा के नज़दीक होता है। तो तुम बच्चे भी योग बल से संपूर्ण पवित्र बनते हो तो चमकते हो। अभी तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिल रही है। बाबू के देन लग रहा है, अपना लॉटरी देन लग रहा है, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। ज्ञान की लॉटरी मिलन लग रही है, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। ए लॉटरी में अपन के मिलेगा, सुख और शांति मिलेगी। जवाबों का अंदरों खुशी की उछला मारता रहो। ये तुम्हारा जन्म हीरे जैसा गाया हुआ है। तुम ब्राह्मण ही नॉलेजफुल बनते हो तो तुमको नॉलेज की खुशी रहती है। इन देवताओं से भी तुम श्रेष्ठ हो तो तुम्हारा चेहरा सदा खुशी से खिला रहे। बाप बच्चों को आशीर्वाद करते हैं, मीठे बच्चे सदा शांत भव, चिरंजीवी भव, अर्थात बहुत जन्म जियो। आशीर्वाद तो बाप से मिलती है, फिर भी हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है कि हम चिरंजीवी कैसे बने। बाप को याद करने से तुम चिरंजीवी बन रहे हो, ये आशीर्वाद बाप देते हैं। ब्राह्मण लोग भी कहते हैं आयुष्मान भव, बाप भी कहते हैं बच्चे सदा जीतते रहो। तुम्हें आधा कल्प के लिए काल नहीं खाएगा। सतयुग में मरने का नाम ही नहीं होता। यहाँ तो मनुष्य मरने से डरते हैं ना, तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो मरने के लिए। अपन के पुरुषार्थ करनो, जीते जी ई शरीर मरनो है। तो तुम जानते हो बाबा को याद करते करते हम ये शरीर छोड़ अपने शिव बाबा के पास चले जाएंगे, फिर स्वर्गवासी बनेंगे। अभी तुम मोस्ट विलेव्ड बाप के बच्चे बने हो तो तुमको भी बाप जैसा बहुत मीठा, बहुत प्यारा बनना है। बाबा पत्रों में भी लिखते हैं मीठे मीठे लाडले सिकिल दे बच्चों। तो बाबा बहुत मीठा है ना। प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि बाबा कितना मीठा, कितना प्यारा है, तो हमें भी ऐसा बनाते हैं। ये भी तुम जानते हो हम कितने मीठे, कितने प्यारे थे। हम ही पूज्य से पुजारी बने तो खुद को ही पूजते रहे। ये भी बड़ी वंडरफुल समझने की बातें हैं। तो तुम जानते हो आधा कल्प के लिए हमारे सब दुख दूर करने वाला बाबा अब आया हुआ है। कहते हैं हर हर महादेव। अब वह महादेव तो नहीं है, दुख तो बाप ही हरेंगे। दुख हर कर सुख देने वाला बाप है। आधा कल्प
तुमने बहुत दुख देखे हैं, 5 विकारों की बीमारी बढ़ गई है। इस बीमारी ने बहुत दुखी किया है, इसलिए बाप कहते हैं मीठे बच्चे, ये जो कर्मों का खाता है उनको अब ठीक करो। व्यापारी लोग भी 12 मास का खाता रखते हैं ना। तो बाप समझाते हैं बच्चे, अब सारी सृष्टि पर देखो कितना कीचड़ा है, ये है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। बाबा बहुत प्यार से प्रेम से आते हैं, जानते हैं बच्चों की सेवा में आना है। मैं कलप कलप तुम बच्चों की सेवा में उपस्थित होता हूँ। अब बाबा का देखो बिल्कुल ही अहंकार को नहीं, सारी सृष्टि ने बनाना रो, फिर भी कह मैं सेवा में आऊँ कलप कलप। जब खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है ना। बाप जानते हैं सारी दुनिया की जो भी आत्माएं हैं सबको मैं वर्षा देने आया हूँ। बेहद के बाप की नज़र दुनिया की आत्माओं की तरफ जाती है। भले यहाँ बैठे हैं परंतु नज़र सारे विश्व पर और सारे विश्व के मनुष्य मात्र पर है, क्योंकि सारी विश्व को ही निहाल करना है। ड्रामा प्लान अनुसार कल्प पहले मिसल सारे विश्व की आत्माएं निहाल हो जाने वाली है। बाप सब बच्चों को याद करते हैं, नज़र तो जाती है ना। अब देखो बाबा की नज़र है अपने ऊपर, तो अपन अपने कर्मां की ध्यान रखनी है। बाबू का सारा बच्चा पर नज़र है, मेरी नज़र तो जाती है ना। संगम युग पर ही बाप बच्चों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उनकी भेंट में कोई भी सेवा कर न सके, उनकी है बेहद की सेवा। तुम बच्चे भी बाप का शो तब कर सकेंगे जब उन जैसी सेवा करेंगे। सेवा करने वालों को फल बहुत भारी मिलता है। बच्चों को नशा भी चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्यों को सुख देते हैं। बाप कहते हैं मीठे बच्चे, अब ज्ञान रत्नों से अपनी खूब झोली भरो, जितनी भरनी है। अपना टाइम बर्बाद ना करो, बाप की याद में टाइम को आबाद करो। तो सारों मेन पॉइंट तो वही है कि अपन अपना टाइम की चेकिंग करनी है कि टाइम टेबल बनाओ कि मेरे सुबह उठे बाद में 5 6 4 5 टाइम किन्ने जावे, 5 6 किन्ने जावे, 6 7 किन्ने जान लग रही है। जब अपन टाइम की वैल्यू करांगा यदि तो टाइम अपनी वैल्यू करेगा। तो जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वह फिर औरों को भी अच्छी सर्विस करेंगे, औरों की भी अच्छी सर्विस करेंगे, समय बर्बाद नहीं करेंगे। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंतर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं। सारों पहले तो वो समझो कि बाबू मेरे ही साथ बात कर लग रही है। सोल कॉन्शियस होकर रहना ही सच्चा सच्चा अंतर्मुखी बनना है। अंतर्मुखी अर्थात अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बार बार समझाते हैं, माता पिता और जो भी अच्छे अनन्य बड़े भाई बहन हैं जो अच्छी सर्विस करते हैं उनसे सीखते जाओ। अंदर में ये निश्चय करो कि हमें फालतू टाइम नहीं गंवाना है। शरीर निर्वाह भी करना है, अपनी रचना को भी देखना है, सिर्फ ममत्व नहीं रखना है। ममत्व रखने से नुकसान हो जाएगा। ममत्व एक बाप में रखो। बाबू का भी सारो काम करना है, शरीर के लिए भी करना है, जो अपनी रचना रचेड़ी है वह सारी संभालनी है, लेकिन मोह कौन रखना, मोह एक बाप में भी वो बाबा को ही है सारो कुछ। तो यहाँ तुम बाप के सम्मुख आए हो, आत्माएं और परमात्मा सम्मुख है, क्योंकि यहाँ से बाप आत्माओं को पढ़ाते हैं, वहाँ आत्माएं आत्माओं को पढ़ाती है। तो ये सब बातें तुम बच्चों के अंदर मंथन होनी चाहिए। स्टूडेंट की बुद्धि में सारा दिन पढ़ाई रहती है ना, तो तुम्हारी बुद्धि में भी सारी पढ़ाई है। ये है रूहानी पढ़ाई। अच्छे स्टूडेंट जो होते हैं वह सदैव एकांत में जाकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट आपस में मिलते जुलते हैं तो पढ़ाई पर ही बात करते हैं। इस बेद की पढ़ाई में तो और ही खुशी से लग जाना चाहिए। तुम बच्चे अभी बाप के मददगार बने हो, याद में रहना ही मदद करना है। अब देखो आप आत्मा कितनी ऊंची है कि भगवान का सहयोगी हाँ, तो याद में रहना ही बाबा को सहयोग देना है, सारों बड़ों मदद करना है। क्योंकि याद की यात्रा माना शांति की यात्रा, इसलिए कहा जाता है हर एक अपने घर को स्वर्ग बनाओ। हर एक की बुद्धि में अलफ और बे है।
अब आपको कभी शांति की यात्रा है तो सारों पहले घर के है वो शरीर है एने स्वर्ग बनाओ। ए शरीर में शांति होनी चाहिए, सुख होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। फिर जिके घर में आपा रहन लाग रहा वो भी स्वर्ग बनाओ। अलफ को याद करो तो बादशाही मिलेगी, और कुछ करना नहीं है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो राजाई तुम्हारी। तुम बच्चे सबको यही पैगाम देते रहो कि बाप को याद करो तो स्वर्ग की राजाई मिलेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, पद्मा पदम शुक्रिया आपका। आज की मूल्यों धारण के करना है। पहलो है बाप की याद में अपना टाइम आबाद करना है। ये अमूल्य समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करना है। पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी अर्थात सोल कॉन्शियस होकर रहना है। दूसरा, अभी हम देवताओं से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं। अभी बाप द्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नों की लॉटरी मिली है। समझदार बने हैं तो चेहरा सदा खुशी से खिला रहे, अंदर में खुशी की उछले मारते रहो। आज की मुरली को वरदान है कि मनसा के महादान द्वारा हर संकल्प की सिद्धि करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे मन द्वारा शक्तियों का दान करते हैं उन्हें मास्टर सर्वशक्तिमान का वरदान प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मनसा द्वारा शक्तियों का दान करने से संकल्प में इतनी शक्ति जमा हो जाती है जो हर संकल्प की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वे अपने संकल्पों को जहाँ चाहे वहाँ 1 सेकंड में टिका सकते हैं। संकल्प उनके वश होते हैं। वे अपने संकल्पों पर विजयी होने के कारण चंचल संकल्प वालों को भी थोड़े समय के लिए अचल व शांत बना देते हैं। जी आप ने मन ਨੂੰ शांति की सकाश देवांगा नहीं बाबा आंगो भी बिलो है अन्य भी बाबा की ज्ञान की किरणा मिले, शांति की किरणा मिले, सबका जीवन में खुशी आवे, सबका जीवन में ज्ञान आवे। तो ये देवांगा तो आपने के कि मन आपनो शांत होने लग जाएगो और आप सर्वशक्तिमान बन जाएगा। और अपने संकल्पों आप दूसरे का संकल्पा ने भी शांत करने गए सेवा कर सकांगा और अचल और शांत बना सकांगा थोड़े समय के लिए। स्लोगन है निरंतर एक बाप के संग में रहो तो संग दोष से बच जाएंगे। तो संग की संभाल करनी है। सारों पहले तो बुद्धि को संग किंग सा गौन लग रही है। बुद्धि मर्यादा की लकीरों बारे ना जावेंगे लिए एक बाबा को संग रखना है। शांति में रहना है। निरंकारी बन गए सबकी सेवा करनी है। प्रेम रहना है सबके सागे और सारी आत्माओं ने शांति को सुख को शक्तियाँ देनी है बाबा की याद की प्रेम की और बाबा के संग में रहना है। ए व्यक्ति सारा है। कोई भी विक्रम व व्यर्थ कर्म अगर बार बार हो तो इसका कारण है कि सदा साथी को साथ में नहीं रखते हो, अन्यथा साथ का अनुभव नहीं करते हो। जैसे शक्तियाँ 1 सेकंड की दृष्टि से असुर संहार करती है, ऐसे कंबाइंड रूप की स्मृति से अपने आसुरी संस्कार व अपवित्रता के संकल्पों को सेकंड में संहार करो। अब जिये ही अपने व्यर्थ विचार आने लगे बुद्धि में तो बहन टाइम के कोई ज्ञान को पॉइंट याद करो कि आज मुरली में बाबू के हो। तो धीरे धीरे अपनी जी की व्यर्थ सोचने की आदत है नहीं, व्यर्थ विचार है, गलत आदतें हैं वह छूटती जाएगी। अगर व्यर्थ आने लग रही है तो बाबा की याद को नहीं, ज्ञान याद को नहीं। मतलब कहने की बात है कि ज्ञान का पॉइंट याद को नहीं, मुरली को मंथन चिंतन को नहीं। जब अपना व्यर्थ चलने लग रही है तो जब बाबू के भी अपना आपने शांत करो। जी हाँ, असुरा ने संहार करने वाली एक शक्तियाँ दिखाई है तो वे किया संहार करे कि बाबा की 1 मिनट में याद हूँ अपना अपवित्रता संकल्प थम जावे। तो यहाँ विक्रम अपना होना रुक जाएगा, बार बार जी का विक्रम होने लग रहा है। अच्छा, ओम शांति।